नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो उवच्छायाडं नमो लोय सवसाहूडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते यद्विद्यादर्पणाय ते। जिनके केवल ज्ञान रूप दर्पण में आलोकाकाश सहित षड्द्रव्यों के समूह रूप संपूर्ण लोक अपनी भूत भविष्य वर्तमान की समस्त अनंतानंत पर्यायों सहित प्रतिबिंबित हो रहा है और जिनका आत्मा समस्त कर्ममल रहित हो गया है, ऐसे श्री वर्धमान देवादिदेव अंतिम तीर्थंकर को मैं अपने आवरण कषाय आदि मल रहित सम्यक ज्ञान प्रकाश के प्रकट होने के लिए नमस्कार करता हूँ। श्री रहनसार ग्रंथ पर हम सभी ने चर्चा पूरी कल कर ली थी और जब भी किसी ग्रंथ के बारे में हम पूरा स्वाध्याय उस पर पूरी चर्चा विचार कर चुके होते हैं तब ये बड़ा आवश्यक हो जाता है कि हम उसमें क्या प्रयोजन रहा, हमारा स्वार्थ उसमें क्या हम निकाल कर अपने पास सहेज कर रख पाए, उस पर हम अवश्य थोड़ा मंथन करें। तो आज एकदम सामान्य और एक ना स्वाध्याय होकर ना कोई व्याख्यान होकर ये एक सामान्य पाठ के रूप में ही रहेगा। हम सभी मृत्यु महोत्सव पाठ पर थोड़ी चर्चा करेंगे, देखेंगे कि ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र के रत्न जब इस चैतन्य आत्मा में अलंकृत किए जाते हैं, प्रकट किए जाते हैं, हम सभी उससे अपने सौंदर्य को जब अभिवृद्ध कर देते हैं, तब हमारे जीवन में कैसी निर्भयता आती है। सो वृत्त वो है जो हमारे भविष्य का होना चाहिए। हमें ऐसी संभावनाएं बनानी चाहिए कि ये वृत्त हमारे ही भविष्य का हो। हमारे जीवन में जब वह धन्य घड़ी आएगी, जब हम इस पूरी बोधि के फल को, समाधि को प्राप्त हो, उसके लिए यह मृत्यु महोत्सव पाठ संस्कृत का बहुत सुंदर एक काव्य है। इसके रचयिता तो उनकी जानकारी नहीं मिल पाती है, लेकिन इसको पंडित सदाशिवदास जी ने रत्नकरण शाफकाचार्य ग्रंथ की टीका में, उन्होंने जब संलेखना का अधिकार रहा तब अपनी टीका में इसको संकलित किया, संग्रहित किया और इस पर उन्होंने अपनी भाषा वचनिका भी लिखी। हम बड़े संक्षेप में आज इसी मृत्यु महोत्सव पाठ पर चर्चा करेंगे। संस्कृत का पाठ है और उसके अर्थ। मात्र 18 श्लोकों का ये पूरा का पूरा मृत्यु महोत्सव पाठ है और ये बताता है जिनके अंतरंग में रत्नत्रय की समृद्धि है, रत्नत्रय का वैभव है, जो रत्नत्रय से संपन्न है, उन जीवों का तेज, उनकी तैयारी, उनकी निर्भयता, उनकी आत्मज्ञता, उनकी आत्मार्थिता, उनका पुरुषार्थ, उनका मुक्ति पथ पर भागना, ये कैसा होता है। शुरू करते हैं इस चर्चा को। मृत्यु मार्गे प्रवृत्तस्य वीतरागो ददातु मे समाधि बोधौ पाथेयं यावन् मुक्ति पुरः पुरः। हे वीतराग भगवान,
मैं मृत्यु के मार्ग पर हूं, मुझे आप समाधि अर्थात स्वरूप की सावधानी तथा बोधि अर्थात रत्नत्रय रूप पाथेय अर्थात परलोक के मार्ग में उपकारक भोजन रूप वस्तु प्रदान करें, जिससे मैं मुक्तिपुरी तक पहुंच जाऊं, ऐसी प्रार्थना करता हूं। हम जब भी एक स्थान से दूसरे स्थान को गमन करते हैं तो हम विचार करते हैं रास्ता कितना लंबा होगा, उस रास्ते के बीच हमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी, और उन सारी वस्तुओं में प्रधान है भोजन। हमारे पथ का पाथेय, रास्ते का साथ रखा जाने वाला नाश्ता भोजन। यहाँ पर जो योग्य मुमुक्षु है, आत्मार्थी है, जिसने मुक्ति पथ पर अपने कदम बढ़ा दिए हैं, जिसने रत्नत्रय से अपना श्रृंगार किया है, वो क्या वीर जिनेंद्र के प्रति, वीतराग भगवान के प्रति आकांक्षा लेकर पहुंचता है। हम देखिए अपने वीतरागी भगवान से कुछ मांगते नहीं, हाँ बोल। लेकिन यहाँ पर हम सभी हाँ बोल। मांग रहे हैं, हम यहाँ पर सभी भावना कर रहे हैं, हम सभी यहाँ पर ये चेष्टा कर रहे हैं कि हमारे वीतराग देव हमें ये संबल दें। कैसे ये मांगना है, ये कैसी भावनाओं की आकांक्षा हम अपने वीतरागी देव से करते हैं कि हे भगवान, मुझे पहले तो स्वरूप की सावधानी चाहिए, क्योंकि ये शरीर तो शिथिल पड़ने लगा है, इसमें तो बहुत ज्यादा असावधान होने की आशंकाएं दिखने लगी हैं। तो मुझे पहले तो स्वरूप की सावधानी चाहिए, निःकषायता चाहिए, इंद्रियों का नियंत्रण, इच्छाओं का नियंत्रण, ये मुझे आत्मबल चाहिए, इसको बोलते समाधि। और अकेली इससे काम नहीं चलेगा, ये वाला तो जहाज अभी डूबने वाला है, ये वाला शरीर तो अभी मृत्यु के सन्निकट है, एकदम पास ही पहुंच गया है। तो अकेली समाधि नहीं, इसके बाद जो मेरी यात्रा किसी दूसरी गति को जाने की होगी, उसके लिए मुझे रास्ते का पाथेय भी चाहिए, मुझे भोजन चाहिए, वो मुझे बोधि। तो समाधि और बोधि का पाथेय एक ऐसा आत्मार्थी जिसने अपने लक्षणों से जान लिया है कि ये आत्माराधना करने वाली मनुष्य देह, संयम की साधना की स्वर्णिम ऋतु, ये मनुष्य देह, इसका अब समय पूर्ण होने को आया है, तो वह आकांक्षा भावना पाता है, हे भगवान, मुझे समाधि बोधि का निधान प्राप्त हो, मुझे बोधि यानी रत्नत्रय रूप और समाधि यानी स्वरूप की सावधानी, ये मुझे प्राप्त हो। मृत्यु मार्गे प्रवृत्तस्य वीतरागो ददातु में, हे वीतराग भगवान, मुझे दान कीजिए, मुझे दीजिए। क्या दीजिए? समाधि बोधो पाथेयम, बोधि और समाधि का पाथेय, इसका भोजन दीजिए। कब तक? जब तक यावत मुक्ति पुरः, जब तक मैं मुक्तिपुरी ना पहुंच जाऊं, तब तक मेरे पास ये पाथेय होना चाहिए, ये नाश्ता होना चाहिए, ये भोजन होना चाहिए कि मैं समाधि और बोधि के निधान को निरंतर प्राप्त होता रहूं। ये आत्मार्थी की इच्छा है। देखिए आगे अब क्या दशा, क्या है, हकीकत क्या है। क्रमि जाल शताकीर्णे जर्जरे देह पिंजरे, भज्यमाने न भेतव्यम यतस्त्वं ज्ञान विग्रह। हे आत्मन, क्रमी समूह के सैकड़ों जालों से भरे, नित्य जर्जर होते जा रहे इस देह रूप पिंजरे के नष्ट होने का तुम भय नहीं करो। क्या हम भले ही बालक हो या युवा हो, तरुण हो, थोड़े वयस्क हुए हो, थोड़े प्रौढ़ हो गए हो या वृद्ध हो गए हो, हम किसी भी परिस्थिति में बैठे हो इस देह की, ये दैहिक परिस्थिति कुछ भी हो, हम इस सत्य को अनिवार्यतया स्वीकार अभी कर लेते कि यह देह भले ही तत्काल जन्मा हो अथवा अपने जीवन के अंतिम क्षणों को बिता रहा हो, यह देह निरंतर वृद्धावस्था की ओर ही अग्रसर है। बालक भी बूढ़ा हो रहा है और वृद्ध तो बूढ़ा हो ही रहा है। क्या ये शरीर कैसा है? क्रमी समूह के सैकड़ों जालों से भरा, नित्य जर्जर, मतलब इसमें
खून में देखें तो जीव हैं, हाड़ में देखें, मांस में देखें, त्वचा में देखें, बालों में देखें, इस शरीर के जिस अंग पर दृष्टिपात किया जाए वो कृमि समूह के सैकड़ों जालों से भरा हुआ है, और वह कृमि समूह का बढ़ना, उसका और सड़ते जाना, खराब होते जाना, जर्जर होते जाना नित्य लगा हुआ है। ऐसे इस देह रूपी पिंजरे के नष्ट होने का तुम भय मत करो। भला बताओ, यदि पिंजरा टूटता हो तो पक्षी परेशान होते हैं या प्रसन्न होते हैं? कि अरे पिंजरे का टूटना तो स्वतंत्रता का परिचायक है, पिंजरे का टूट जाना तो स्वच्छंद गगन में उड़ान पाने का अवसर है। ऐसे में तुम तो ज्ञान शरीरी हो, चर्म शरीरी नहीं हो। तुम बिल्कुल इस शरीर की जर्जरता देखकर इसमें से दुर्गंध आती हो, इसके तीनों बल शून्य पड़े जाते हो, बिल्कुल ताकत ना हो तो भी तुम घबराना नहीं। तुम्हारा ये शरीर नहीं, तुम्हारा तो चैतन्य शरीर है, तुम ज्ञान शरीरी हो, तुम घबराना नहीं। इससे तो अब प्रसन्न हो जाओ, पिंजरे के टूटने का समय आ पड़ा है। ये वास्तविक स्थिति का परिज्ञान कराया कि हमारा जिस शरीर की सेवा में पूरा जीवन जला जा रहा है वो वास्तविकता में कैसा है। कई जीवियों के जन्म लेने की योनि है ये शरीर, और निरंतर वृद्ध जर्जर होता जा रहा है, मृत्यु के मुख पर ही खड़ा हुआ है। ऐसे शरीर के नष्ट होने का तुम भय मत करो, क्योंकि भयभीत भी हुए तो भी ये नष्ट होने से तो नहीं बचेगा, और ये जब नष्ट होना ही है तो भय का कुछ अर्थ बचता नहीं। ज्ञानिन भयं भवेत् कस्मात् प्राप्ते मृत्यु महोत्सवे स्वरूपस्थः पुरं याति देही देहांतर स्थिति। देखिए क्या गजब की बात, यहाँ पर जो समाधिस्थ ज्ञानी रत्नत्रय का आराधक चार चार आराधनाओं को जीवन में आचरने वाला वह पुरुषार्थवंत जीव एकदम वज्र जैसा, जिसने अपनी मति को और हृदय को कर लिया है समस्त कर्मोदयों के प्रति, समस्त आगंतुक असाता के उदयों के प्रति, वह जीव क्या बोलता है, और उसके संबोधने वाले, उसके आसपास उसे बोधि लाभ देने वाले साधर्मी भी कैसी बोधि उसे देते हैं। ज्ञानिन भयं भवेत् कस्मात्, अरे तुम ज्ञानी हो ना, तुम ये भय क्यों करते हो? कब? प्राप्ते मृत्यु महोत्सवे, अरे मृत्यु रूपी महोत्सव को प्राप्त होने पर तुम भय क्यों करते हो? ये डरने की जगत का कौन सा त्योहार शोक मनाने को होता है? उत्सव तो एकदम आनंद की उर्मियों से भीग जाने को होता है। ये मृत्यु का महोत्सव है, ये जैन दर्शन का दिव्य प्रसाद है कि जिस मृत्यु को जगत शोक का, भय का, दुख का, त्राण का कारण बताता है, उसी मृत्यु को जैन विद्या महोत्सव बना देती है। क्या बोल रहे हैं यहां पर? उस समाधिस्थ जीव को क्या प्रश्न किया जा रहा है? भैया सुन, ज्ञानिन भयं भवेत् कस्मात् प्राप्ते मृत्यु महोत्सवे, तुम्हें मृत्यु महोत्सव की प्राप्ति में भय कैसा होता है? स्वरूपस्थः पुरं याति देही देहांतर स्थिति, इस देह में रहने वाला आत्मा अपने स्वरूप में रहता हुआ अन्य देह रूप नगर को चला जाता है। इसमें भय करने का क्या कारण है? भैया तुम एक नगर से दूसरे नगर जाते हो तो डर कर जाते हो कि प्रसन्न होकर जाते हो? हमें अभी अपने अपने गांवों से, शहरों से शम्य शिखर जी की यात्रा के लिए जाना पड़े तो हम रो रो कर जाएंगे या दौड़ दौड़ कर प्रसन्न होकर जाएंगे? तीर्थ यात्रा जाएं, सिद्ध क्षेत्र जाएं, अरे लौकिक क्षेत्रों को जाएं, हिल स्टेशंस को जाएं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर जगत में तो सब प्रसन्न होते हैं। जो स्वयं दूसरे स्थानों पर जाने का प्रसंग बने तो जगत में तो सब आह्लादित होते हैं। अब देखो,
क्यों तुम प्रसन्न होते हो जब यहाँ से तुम्हें शिखर जी जाना पड़े, मधुबन की यात्रा का प्रसंग बने? तुम प्रसन्न क्यों होते हो कि हमारा तो पूरा हमारे पास ही रहता है, लेकिन इतनी सुंदर तीर्थ क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र की यात्रा करने को मिलती है? वही तो बात है, तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे पास रहता है। इस देह में रहने वाला आत्मा ये स्वरूपस्थ है, ये अपने स्वरूप में रहता है और अपने स्वरूप में रहता हुआ ही एक शरीर रूपी नगर से दूसरे शरीर रूपी नगर में गमन करता है। अब तो प्रसन्नता चाहिए, एक शहर से दूसरे शहर में कुछ नया देखने, कुछ नया पाने की यात्रा है ये। इसमें भय कैसा? ये तो महोत्सव की बात है। जगत में कोई जाते हैं ना सिद्ध क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र यात्रा में, उनको जाते समय टीका लगाया जाता है, हल्दी लगाई जाती है, चावल लगाया जाता है, सब छोड़ने आते हैं, बोलते भैया हमारी तरफ से भी तुम वंदना करके आना, दान देकर आना। सब कितने प्रसन्न होते हैं। तो भैया ये भी तो नगर से नगरांतरण ही है। एक नगर से रहने वाला ये जीव दूसरे नगर को जाता है। ये शरीर ये नगर है, जो रहने वाला जीव है पथिक, वो स्वतंत्र स्वरूपस्थ है। हे ज्ञानी, तुमको वीतरागी सम्यक ज्ञानी उपदेश करते हैं, मृत्यु रूप महान उत्सव प्राप्त होने पर क्यों भय करते हो? इस देह में रहने वाला आत्मा अपने स्वरूप में रहता हुआ अन्य देह रूप नगर को चला जाता है। इसमें भय करने का क्या कारण है? सुदत्तम प्राप्यते अस्मात् दृश्यते पूर्व सत्तमय भुज्यते स्वर्भुवम सौख्यम मृत्यु भीति कुतः सताम। क्या बोल रहे हैं? पूर्व काल में हुए गणधर आदि सत्पुरुष ऐसा बतलाते हैं कि जिस मृत्यु के द्वारा अच्छी तरह से दिया गया फल प्राप्त होता है, स्वर्ग लोक का सुख भोगा जाता है, सत्पुरुषों को उस मृत्यु से कैसे भय होगा? क्या मृत्यु को उत्सव यूं ही नहीं कहा जा रहा? अभी और भी बातें आएंगी जो ये सिद्ध करेंगी कि मृत्यु जीवन की सुंदरतम ऋतु है। इस जीवन का ये सुंदरतम उत्कर्ष है, इस जीवन की सफलता है। क्या भैया, हम सभी जीवन जीते हैं ताकि अच्छे से मर सकें। इसको हम लोक रीति में ही बोलते हैं। हम क्या कर रहे हैं? मृत्यु का इंतजार। क्या करते हैं भैया? हम क्यों जी रहे हैं? मरने के लिए। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? हम क्यों जी रहे हैं? मरने के लिए कि जीने के लिए? कि भैया ये पूरा संसार में शरीराधीन जो चैतन्य की स्थिति है, वह तो अपने मरण और जन्म के चक्र को तोड़ने के लिए हुई है। जब ये आत्मा जान लेता है कि मैं अनादि अनंत हूं, सत्तावान द्रव्य हूं, मेरे अस्तित्व का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, तब वह जन्म और मृत्यु के प्रति साम्य को, समता को प्राप्त होता है। तब उसे जीवन में मरण में कुछ अंतर नहीं रहता। ये वाली बात यहां पर बोल रहे हैं। भैया देखो, मृत्यु तो जो कुछ भी दिखाएगी नया ही दिखाएगी। नया तो हमेशा ही अच्छा होता है। तुम्हें घबराने की क्या बात आती है? तुम घबराना नहीं। ज्ञानी जन आत्मा की अनादि अनंतता के श्रद्धान के पश्चात मृत्यु से नहीं घबराते। आगर्भात् दुःख संतप्तः प्रक्षिप्तो देह पिंजरे नात्मा विमुच्यतेन्येन मृत्यु भूमि पतिं विना। देखो अब क्या बोल रहे हैं? मृत्यु को बोल रहे हैं राजा। अभी क्या बोला था? अभी बोला था कि ये मृत्यु अच्छी तरीके से स्वर्ग आदि के फलों को देती है। भुज्यते स्वर्भुवम सौख्यम मृत्यु भीति कुतः सताम। तुम्हें मृत्यु से भय क्यों होता है? ये तो सब कुछ अच्छा देने वाली है। अब यहां मृत्यु को राजा बता रहे हैं। इस कर्म नाम के मेरे बैरी ने मेरी आत्मा को जिस क्षण से यह गर्भ में आया, तभी से देह रूप पिंजरे में डाल रखा है। वह सदा से ही क्षुधा, तृषा, रोग, वियोग आदि अनेक दुखों से संतप्त होकर मैं पड़ा हूं। आगर्भात् दुख संतप्तः प्रक्षिप्तो देह पिंजरे। कर्म राम के बैरी ने
देह नाम के पिंजरे में मुझे गर्भ से लेकर आज तक फंसा कर रखा है, और ऐसे फंसाकर बस दरवाजा बंद करके चला नहीं जाता वो कहीं, मुझे प्रति क्षण संताप देता है, कष्ट पहुंचाता है, वेदना देता है, आकुलता देता है। अब यदि मुझे इस बैरी की कैद से छूटना है तो पता है पूरे इस जगती के राजाओं में एक ऐसा राजा है जो कर्म के इस शरीर रूपी पिंजरे की कैद से मुझे छुड़ा सकता है। वो कौन सा राजा है? नात्मा विमुच्यतेन मृत्यु भूमि पतिम विना। अरे मृत्यु रूपी भूमिपति के बिना, मृत्यु नाम के राजा के बिना इस पिंजरे से मुझे और कोई छुड़ाने में सामर्थ्यवान नहीं। क्या भैया, मृत्यु को देखने की गजब की कला है। मृत्यु कोई ऐसा आकस्मिक प्रसंग नहीं है जो हमारे साथ पहली बार घटित होगा, लेकिन मृत्यु के समय परिणामों में रखी गई धीरता, प्रशमता, धैर्य, समता, शांति, ये हमारे जीवन में पहली बार तो घटित होना चाहिए। मृत्यु तो कई बार हुई, लेकिन एक वीर पुरुष की मृत्यु, एक ज्ञानी पुरुष की मृत्यु, ये अब हमारे जीवन में घटना अवश्य घटनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं? ऐसे अनेक दुखों से व्याप्त इस देह रूप पिंजरे से कौन छुड़ाने वाला है कि भैया कोई और अन्य मृत्यु भूमि पतिम बिना और कोई नहीं है। यानी ये मृत्यु नाम का राजा तो बड़ा उपकारी है, मुझे इस पिंजरे की कैद से छुड़ाकर आजाद कर देता है। आगे क्या बोलते हैं? सर्व दुख प्रदम पिंडम दूरीकृत्यात्मदर्शिभिः मृत्यु मित्र प्रसादेन प्राप्यन्ते सौख्य संपदः। अब देखो, वो राजा मित्र बन गया। जो आत्मदर्शी आत्मज्ञानी है, वे मृत्यु नामक मित्र की कृपा से सर्व दुखों को देने वाले देह पिंड को दूर छोड़कर सुख की संपदा को प्राप्त करते हैं। सर्व दुख प्रदम पिंडम दूरी कृत्यात्मदर्शी भी। अब इस पूरे श्लोक में जो एक शब्द हम सभी के परिणति में उकर कर आना चाहिए वो है आत्मदर्शी भी। जो आत्मा को जानते हैं मृत्यु उनकी मित्र है, जो आत्मा को नहीं जानते उनकी मृत्यु शत्रु है। उनको तो वो अति संक्लेश भावते मरियो, घोर श्रभ्र सागर में परियो, तहते चैथा वर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। अरे जो आत्मज्ञानी नहीं है, जो अज्ञानी है, जिन्होंने आत्मा और शरीर के भेद रहस्य को नहीं जाना है, जिन्होंने मैं चेतन हूं, ज्ञान मेरा धर्म है, जानना ये मेरी पर्याय परिणति है, ऐसी दिव्य बोधि तीर्थंकर प्रदत्त ज्ञान ये जिसके हृदय में अभी नहीं प्रकाशित हुआ, उनके लिए मृत्यु कष्ट है, शत्रु है, वो बैरी है, वो मित्र राजा नहीं है, वो उपकारी नहीं है। लेकिन हम सभी ने तो कभी सम्मिक्त्व की आराधना करी है ना? हम सभी ने तो अपने जीवन में ये लक्ष्य निर्मित किया है, ये दृष्टि में हमने अपने लिया है, ये चेष्टा करी है एक पग मुक्ति पथ पे आगे बढ़ाने की, अपने आत्मा के गुणों के विकास करने का हम सभी ने मन बनाया है। जब हमने इतनी पवित्र भावनाओं को भाया है तो हम निश्चित ही आत्मज्ञ बनेंगे। और जो आत्मदर्शी है ना, मृत्यु उनकी परम मित्र है। कैसी मित्र है कि वो ये सारे दुखों को देने वाला जो पिंड है ना, इसको दूर कर देती है। मृत्यु मित्र के प्रसाद से प्राप्ति होती है सौख्य संपदा की। मृत्यु मित्र प्रसादेन प्राप्यन्ते सौख्य संपदा। गजब की भैया देखो, रत्नत्रय की आराधना ये समाधि को उत्पन्न करती है। हमारे जीवन को नहीं सुधारती, मरण को भी सुधार देती है। ये पूरा आमूल चूल परिवर्तन लाता है, एक दृष्टि का परिवर्तन। ये तीर्थंकर देव की दिव्य बोधि हमारे जीवन में घटने वाला एक अप्रतिम चमत्कार होता है। अभी तक तो हम जन्म को ही सुधारने की बात करते थे, ये दिव्य बोधि हमारे मरण को भी पवित्र कर देती है।
क्या जो मृत्यु शत्रु बनी हुई है जगत की, जिससे पूरा जगत घबराता है, सब नाना प्रकार से अपनी बनाई हुई गुफाओं में तुरंत छुप जाते हैं मृत्यु की तात्कालिक उपस्थिति देखकर। कोई नहीं मरना चाहता, कोई आईसीयू में पहुंचता है, वेंटिलेटर में पहुंचता है, कोई अपने घर के नीचे बेस पर पहुंच जाता है, कोई खुले मैदान में पहुंचता है। मरना कोई नहीं चाहता, नहीं चाहता ना। लेकिन देखो जो ज्ञानी हुए वे मगरमच्छ के मुंह में क्यों ना पहुंच जाएं, उनको मृत्यु से कोई भय नहीं। वे अजगर के पेट में क्यों ना पहुंच जाएं, कोई भय नहीं। 3 दिन तक सिंहनी, श्यालिनी, व्याघ्रिणी उनके पूरे शरीर को नेस्त नाबूद कर दे, मात्र हड्डियों का ढांचा बचा रह जाए, तो भी वे जीवन की कामना नहीं करते, मृत्यु से भागते नहीं। ये कैसी बुद्धि है कि भैया उन्होंने मृत्यु से मित्रता करी है। मृत्यु कल्प द्रुमे प्राप्ते ये नात्मार्थो न साधितः निमग्नो जन्म जम्बाले सा पश्चात का करिष्यति। अब ये मानो बात आचार्य भाप गए, हम सभी इन सारे श्लोकों को ऊपर ऊपर सतही रूप में पढ़ रहे हैं। तो सोचा आचार्यों ने, जिन्होंने इसको लिखा होगा, उन्होंने अनुकंपा से सोचा कि हमें थोड़ा हिला दें, झकझोर दें, जगा दें। क्या बोलते हैं आचार्य देव? मृत्यु कल्प द्रुमे प्राप्ते येन आत्मार्थो न साधिता। अरे जिसके मृत्यु नामक कल्प वृक्ष प्रकट हुआ है। क्या कल्प वृक्ष? अभी राजा थी मृत्यु, उसके पहले उपकारी थी, फिर राजा बनी, फिर मित्र, अब मृत्यु ने कल्प वृक्ष का रूप लिया है। कल्प वृक्ष आप जानते हैं, जिसके सामने जो चाहा जाए वो निर्मित हो जाता है। जो जीव मृत्यु कल्प द्रुमे प्राप्ते, मृत्यु नामक कल्प वृक्ष के प्राप्त होने पर भी येन आत्मार्थो न साधितः, आत्म कल्याण, आत्मार्थता जो नहीं साधता है, जो अपना कल्याण सिद्ध नहीं करता है, नहीं कर पाता है, अरे वो तो ठगा गया। निमग्नो जन्म जम्बाले स पश्चात का करिष्यति। वह जीव संसार रूप कीचड़ में डूबा हुआ अब बाद में क्या करेगा? फिर एक नया मरण आएगा, फिर उस मरण के सामने डरकर संक्लेश परिणामों से फिर मर जाएगा, फिर नया जन्म, फिर नया मरण। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। ये चलना है एकदम। जैसे ऊपर एक बहुत ऊंचाई से गेंद को जमीन में फेंका जाए तो थोड़ी सी ऊपर जाएगी, फिर थोड़ी और ऊपर जाएगी, थोड़ी और, तो उसकी ऊंचाई हर एक टप्पे के साथ कम होती जाएगी ना। ऐसे ही हम जिस ऊंची आयु को लेकर बैठे हैं, जिस गति में हम बैठे हैं, जिन संयोगों के बीच हम बैठे हैं, ये बहुत ऊंची छलांग है। हम यदि आत्म परिणामों की शिथिलता से इस ऊंचे मनुष्यत्व, जैनत्व, मुमुक्षुत्व के शिखर से गिरेंगे ना मृत्यु के बाद, तो एकदम तत्काल नीचे जाकर बहुत उछेंगे। तो हम एकदम ऊंची गति में नहीं जाएंगे, थोड़ी ऊंची होगी। शायद हम गंधरादि बन जाए, शायद हम भवन व्यासी ज्योतिष बन जाएं, अथवा हम कोई और कुमानुष द्वीप के देव मनुष्य बन जाएं, हम कुछ और बन जाएं, त्रियंश बन जाएं भोग भूमि के, क्या पता, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन फिर कि वो अगला वाला फिर टप्पा गिरेगा, फिर थोड़ी और नीची गति होगी, और ये गिरते गिरते हम पहुंचेंगे कहां? एक इंद्रिय पर्याय में। ये सिस्टमैटिक रिडक्शन हो रहा है, एकदम से तो नहीं होता, लेकिन होता है, कॉन्स्टेंटली होता है। जो मृत्यु नामक कल्प वृक्ष की उपस्थिति होने पर भी आत्म कल्याण सिद्ध नहीं करता, अरे उसके दुर्भाग्य का क्या करें, अब आगे वो कुछ नहीं कर पाएगा। जहां पर मृत्यु की कला सिखाई जाती थी, ऐसे मनुष्यत्व में, जैनत्व में आकर भी इसने समाधि मरण का पाठ नहीं पढ़ा, इसने रत्नत्रय की चर्चा नहीं सुनी, इसने रत्नत्रय का आराधनाओं का अभ्यास नहीं किया। अब ये बाद में क्या करेगा? कुछ काम का नहीं बचा। जो हम अपने जीवन में मृत्यु के लिए तैयार नहीं हो पाए, हमारा पूरा जीवन पानी में गया। हमने अपने ही पैरों को बांधा, अपने ही हाथों में पत्थर लिया और कूद पड़े कुएं में। कुछ नहीं बचा, नहीं बचा पाएगा कोई अब,
जो समाधि ना हुई तो इसके बाद सिर्फ फॉल है, इसके बाद सिर्फ पतन है। ये हम बहुत उत्कर्ष पर बैठे हैं, इससे ऊपर अब रत्नत्रय की साधना के बाद ही बढ़ा जाएगा, अथवा तो यदि ऐसे ही मरण हुआ तो हम बस पतन के ही, इससे आगे अब बस गिरना ही होगा। यदि अभी भी ये न आत्मार्थ होना साधित, जिसने अभी भी आत्मार्थ को नहीं साधा ना, मृत्यु कल्प द्रुमे प्राप्ति। भैया ये मनुष्यों का, ये हमारा अभी का, ये हमारे जीवन की सबसे स्वर्णिम ऋतु है। हमारे अभी पूरे अनादि काल के बीते जीवन का ये वर्तमान क्षण स्वर्णिम काल चल रहा है। इस काल में हम अभी चाहें तो योग्य पुरुषार्थ से मुक्ति के महल की नींव डाल सकते हैं। ये स्वर्णिम काल है, बहुत कम बार आता है, बहुत कम बार आता है। इस जीव के बीते अनंत काल के जीवन में ऐसे क्षण बहुत ज्यादा नहीं बने जैसा आज एक क्षण हमारे जीवन में अनायास उपस्थित हुआ है। हमें बहुत जिम्मेदारी से ये समझना होगा कि ये अवसर चूकने जैसा नहीं। देखिए क्या बोल रहे हैं, जीर्ण देहादिकं सर्व नूतनं जायते यतः समृत्युः किं मोदाय सताम सातोत्थितिर्यथा। क्या एक एक श्लोक ऐसा पुरुषार्थ, ऐसा पौरुष हमारे अंदर भर देने वाला है कि मानो एकदम सामने पूरी शत्रु की सेना खड़ी हो और सेनापति सिंह जैसा चिंगाड़ कर अपने सैन्य बल में स्फूर्ति भरता हो। अरे तुम्हें प्रसन्नता नहीं होती? ये मृत्यु को जानते हो तुम क्या है? ये तुम्हारा पूरा कबाड़ ले लेगी और सब कुछ नया दे देगी। क्या बोल रहे हैं, जीर्ण देहादिकम सर्व। अरे ये पुराना बूढ़ा जर्जर रोगग्रस्त कमजोर हुआ शरीर सर्वम नूतनम जायते यतः, एकदम ब्रांड न्यू हो जाएगा, एकदम नवीन हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा, औदारिक वैक्रियक में बदल जाएगा, गजब का, कोई रोग ही नहीं रहेगा फिर हजारों वर्षों तक, सागरों तक। जिस मृत्यु से जीर्ण देहादि सब छूटकर, पुराना सब छूटकर नया मिल जाता है, सा मृत्यु किम न मोदाय। अरे वो मृत्यु कैसे प्रसन्न नहीं करेगी। सताम सतोत्थितिर्यथा, सत्पुरुषों के लिए ऐसी मृत्यु जो साता देने वाली है वो उनको प्रमुदित क्यों ना करेगी। क्या भैया, ये मृत्यु हमें हर्ष क्यों ना देगी? अब बताइए, क्या ये कैसा तत्व ज्ञान है जो मृत्यु जैसे इस कृष्ण काल की उपस्थिति को भी एक हर्ष का, प्रमोद का, उत्सव का अवसर बताता है। सा मृत्यु किम न मोदाय सताम सातोत्थितिर्यथा। वह मृत्यु महापुरुषों के लिए साता के उदय के समान क्या हर्ष का कारण नहीं है? अरे ज्ञानियों की मृत्यु तो उन्हें हर्ष का ही कारण होती है। सुखम दुखम सदा वेत्ति देहस्तस्य स्वयं व्रजेत मृत्यु भीतिस्तदा कस्य जायते परमार्थतः। क्या गजब का श्लोक है ये। रत्नत्रय की पवित्रता, दर्शन की जो विशुद्धि है ना, देखो वो क्या बताती है। इस जीव से आत्म संवाद चल रहा है, चेतना स्वयं को समझाती है। क्या बोलती है, भैया देखो ये जो आईना है ना, इस पे धूप पड़ गई और इस पे छाया आ गई। बताओ आईना को कितनी गर्मी लगी और कितना ठंड लगने लगी कि आईना सिर्फ धूप और छाया को बता सकता है, अग्नि की बड़ी बड़ी ऊष्माओं को दिखा देगा, लेकिन अग्नि का ताप आईने में आया ही नहीं। ऐसे ही आत्मा देह में रहता हुआ भी सदा काल सुख को व दुख को जानता है। क्या करता है आत्मा? जानता है, सुख दुख को जानने वाला है, भोगने वाला नहीं है भैया, जानने वाला है। वो कर्ता बनता है, मन वचन काय योगों में एकत्व थापता है, शरीर से अनात्मा से आत्म रूप हो जाता है, तब उसको लगता जैसे उस शेर को लग गया, बंदर को लग गया था। वो शेर ने छलांग मारी थी परछाई पर, बंदर को लगा मेरे ऊपर, लग जाता है ना अचानक से। जैसे उस श्वान को लगा कितने सारे कुत्ते मेरे ऊपर भौंक रहे हैं, लग गया। है क्या कुछ भी नहीं, परछाई है, उसका प्रतिबिंब है। ऐसे ही सुख दुख कुछ है ही नहीं,
ये अज्ञान की बनाई हुई कल्पना है। सुख दुख केवल देह की मात्र वासना जान, करें भोग भी विपत्ति में व्याकुल रोग समान। सुख दुख और कुछ नहीं, देह की वासना है। जब तक देह में एकत्व है तब तक ही इंद्रियाधीन सुख दुख की कल्पना है। यही भावना है प्रभु मेरी परिणति माही, राग द्वेष की कल्पना। ये कल्पना है, ये राग द्वेष जनित जो सुख दुख है ना, ये सब काल्पनिक है। क्या आत्मा देह में रहता है तो भी इस देह को पड़ने वाले नाना प्रकार के रोग, मृत्यु, जरा आदि प्रसंगों को, सुख दुख रूप इन प्रसंगों को जानता है, भोगता नहीं। और तो और स्वयं व्रजित, इस शरीर को भी स्वयं छोड़ता है। जब स्वयं छोड़ता है, स्वयं देखता है पूरी परिस्थिति को, सो मृत्यु भीति ही तदा कस्य जायते परमार्थतः। अरे तो परमार्थ से ऐसे आत्मा को मृत्यु का डर क्यों होगा? स्वयं छोड़ के जा रहा है। शरीर तो यही था, शरीर कहां भागा? आत्मा ही भागा ना। शरीर कहां? शरीर तो यही रहा ना, स्वयं जा रहा है। तो स्वयं जो जाता है अपनी मर्जी से जाता है, अपनी मर्जी से जाता है, वो डर कर जाता है, प्रसन्न होकर जाता है? क्या बोल रहे हैं? पहले तो सुख दुख को जानने वाला मैं हूं। समझना, ये यदि हम इतना रहस्य समझ जाएंगे कि हम सुख दुख के जानने वाले हैं, हम भोगने वाले ना। हाँ, आत्मा के ज्ञान में वो विलक्षण शक्ति है, आत्मा के सुख गुण के विकार में भी वो शक्ति है कि वो हमें दुख का परिवेदन करा सकता है। हम चाहें तो हम काल्पनिक दुख को भी भोग सकते हैं। हम रात को सोते सोते सपने में रो सकते हैं, हम एकदम से उठकर हाँफ सकते हैं, पसीना आ सकता है, दुख का कोई कारण नहीं है। लेकिन अब आजकल तो इससे अच्छा अब कौन सा और जमाना आएगा हमको ये वाली बातें समझाने का। हम वीआर का एक लेंस अपनी आंखों में लगाएंगे और हम पूरी दुनिया के खतरों को देख सकते हैं वर्चुअल रियलिटी से। हम खड़े खड़े सीधा रास्ता जाना है, सीधा रास्ता, हमें लगेगा कि हम बिल्कुल 50वीं मंजिल पर एक बांस के डंडे पर चल रहे हैं, और हम चलते चलते घबरा जाएंगे और थोड़े गिरे तो हमको लगता है क्या हो गया। वीआर वर्चुअल रियलिटी का युग है ना भैया। मतलब क्या है? कल्पना जो दिखाए हम वो मानने को, वेदने को, भोगने को तैयार है। तो क्यों ना हम इस कल्पना को प्रशिक्षित करें, इस दृष्टि को सुधारें, इस दृष्टि को अच्छी दृष्टि दें। जब ये हमें वो कुछ दिखा सकता है जो है ही नहीं, तो क्यों ना इसको बाध्य किया जाए, वो दिखाओ जो है। जब ये कल्पना को सत्य रूप में दिखाने को तैयार है, तो क्या सत्य को सत्य रूप में नहीं दिखाने की शक्ति इसमें है? तो हम सिर्फ सत्य पर अपना दृष्टि केंद्रित करें, हम कल्पनाओं के भ्रमजाल में ना पड़े। तो सुख दुख को जानने वाले हैं, वेदनाओं को, हम नाना प्रकार के साता असाता को, इन सबको जानते तो हैं। भोगने का काम हमारे अज्ञान का हुआ करता था, वही कर्म फल चेतना थी। अब हमने ज्ञान चेतना को अपनाया है, अब हम जानते हैं। बच्चे को इंजेक्शन दिखाओ तो देखते ही रो पड़ता है। बताओ कितना दर्द हुआ उसको देखकर। इंजेक्शन आपने दिखाया किसी बच्चे को इंजेक्शन कभी? दिखाया कब? देखा, आप सब जानते होंगे, आपने भी देखा होगा कभी ना कभी। देखने से इंजेक्शन के दर्शन में कितना दर्द है, उतना ही जितना जिनदेव के दर्शन में सुख है। कैसे कि जिनदेव के दर्शन में सुख नहीं है, जिनदेव के दर्शन के साथ उनके स्वरूप के विचार में सुख है। ऐसे ही इंजेक्शन के दर्शन में दुख नहीं है, उसके स्वरूप के विचार की कल्पना से ही वो परेशान। तो काल्पनिक है ना। अब आपको तो डर नहीं लगता, और अब तो पूरी दुनिया टूट पड़ी, हमको भी इंजेक्शन चाहिए, वैक्सीनेशन की दौड़ लगी हुई, किसको पहले लगेगा। अब कहां गया वो दुख कि कल्पना से ही दुख था, कल्पना से ही वो सुख का कारण बन गया। तो सुख दुख कुछ होता नहीं, जान देता है, वस्तु रूप ऐसा है नहीं, सब कल्पना है। ये आत्मा पहले तो सुख दुख को जानने वाला है, भोगने वाला नहीं, तो क्यों घबराए? और फिर खुद ही अपनी खुददारी से शरीर को छोड़ता है, तो क्यों डर कर भागेगा? चोरी करके थोड़ी भागता है, जो है सब यहीं छोड़ के जाता है, शरीर का एक कतरा नहीं ले जाता। तो यहां पर आचार्य कहते हैं मृत्यु भीतिस तदा कस्य, अरे तब मृत्यु से भय कैसा। परमार्थ से ज्ञानियों को
आत्मज्ञों को मृत्यु का भय नहीं होता। संसारासक्त चित्तानां मृत्युर्भीत्यै भवेन्द्रणाम मोदायते पुनः सोपि ज्ञान वैराग्य वासिनाम। संसार में जिनका चित्त आसक्त है, अपने स्वरूप को जो नहीं जानते हैं, मृत्यु उनके लिए भय करने वाली है। मतलब हम इसको उल्टा लें, क्या आपको मृत्यु से डर लगता है? इसके क्या मायने हैं? आपका चित्त संसार में आसक्त है और आप अपने स्वरूप को नहीं जानते। क्या मुझे मृत्यु से डर लगता है? हाँ, मतलब मेरा चित्त संसार में आसक्त है और मैं अपने को नहीं जानता। क्या क्या बोल दिया यहाँ पर? संसारासक्त चित्तानाम मृत्युर्भीत्यै भवेन्द्रणाम। अरे जो स्वरूप से अनभज्ञ और संसार में आसक्त हैं, मृत्यु उनके लिए ना राजा है, ना मित्र है, ना कल्पद्रुम है, उनकी तो शत्रु है, भयंकर है, डरावनी है। किंतु मोदायते पुनः सोपी ज्ञान वैराग्य वासिनाम। अरे जो निज स्वरूप की ज्ञाता और संसार से वैरागी है ना, जिन्होंने प्रशम बोधि की उपलब्धि करी है, ऐसे आत्मार्थियों के लिए यह मृत्यु मोदायते आनंद ही देने वाली है, मोद देने वाली है, आमोद प्रमोद की कारण है, इसकी निर्माता है। क्या गजब की बात है। मतलब हम सभी को मृत्यु को जीतने की बात सभी महापुरुष आज तक करते आए हैं। सारे जितने भी दर्शन है, सभी ने बोला है मृत्यु को जीतना है। मृत्यु को जीतने को ही निर्वाण कह दिया जाता है, मोक्ष कह दिया जाता है। मृत्यु को जीतने को ही मुक्ति कह दिया जाता है। मृत्यु को जीतना मतलब क्या है? हम अपनी ढाल उठा लें, हथियार उठा लें, क्या करें मृत्यु को जीतने के लिए? कुछ नहीं करना। संसार के स्वरूप का विचार और आत्म स्वरूप का ज्ञान, वो तत्काल मृत्यु को हमारा एलाय बना देता है, हमारा मित्र, हमारा सहयोगी, उपकारी, हमारे लिए हेतु वो मृत्यु बन जाती है। और जो हम आत्मा से अनभिज्ञ हो गए और कषायों में, रागों में, पांच इंद्रिय के विषयों में एकदम दत्त चित्त पड़े रहे, तो हमारे लिए मृत्यु की कल्पना भी हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। हम सभी ये विचार इसलिए कर रहे हैं कि हम प्रायोगिक रूप तो देखें। जो हम इतनी आत्मा की और अनात्मा के भेद ज्ञान की चर्चा करते हैं, उस चर्चा का प्रायोगिक रूप ये है कि हमारे अंदर ऐसी दृढ़ता आती है। अभी तो थोड़ा सा ब्लड टेस्ट हो और जब तक रिपोर्ट ना आए हम घबरा जाते हैं। तब तक रिपोर्ट के आने पर क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, कहीं भैया इस बार तो शुगर लेवल हाई नहीं हो जाएगा, भैया कितना हमारा होमोग्लोबिन का लेवल है, और क्या क्या है हमारी बॉडी में, क्या दिक्कत है, सब बढ़िया है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। हम घबरा जाते हैं। क्यों घबरा जाते हैं? हम भयभीत हैं। हमें ये नहीं पता कि 8 कर्मों में से एक कर्म आयु कर्म है। वो जब तक इन प्रदेशों के साथ, ये जो अभी भुंजायमान आयु है, जिसको अभी भुंजा रहे हैं हम, भुज्यमान आयु, ये वाली आयु जब तक है ना, तब तक लाख हम कोशिश कर लें, प्रयास कर लें, मृत्यु नहीं आएगी। और यदि ये नहीं है तो लाख बचाने की कोशिशें कर ली जाएं, मृत्यु अवश्यंभावी आएगी। ये तो प्राथमिक योग्य निमित्त का विचार है। इस योग्य निमित्त के बाद यदि मृत्यु आ भी गई और हमने यदि आत्मा को जान लिया है, हमने ज्ञान करने योग्य तत्वार्थों को ज्ञान कर लिया है, हमने करने योग्य भावनाओं की तैयारी करी है, हमने जिनदेव की यथा योग्य भक्ति करी है, उनके गुणों का स्मरण किया है, उनके गुणों में अनुराग किया है, और हमने ये भी माना है कि वे सारे के सारे गुण हमारे स्वभाव में भी हैं और उनकी भी अभिव्यक्ति पूरी संभवित है यदि योग्य दिशा में हम पुरुषार्थ करें तो। जब हमने ये सारा काम कर लिया है, तो जिस बच्चे ने पढ़ाई कर ली है, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, अब उसका सरप्राइज टेस्ट हो भी जाए तो वो तो प्रसन्न है। और प्रसन्न है भैया, अच्छी बात है, हो गया, हमारी चेकिंग हो जाएगी, सही पढ़े कि नहीं। कौन सा फाइनल एग्जाम है? फाइनल एग्जाम तो तब छपक श्रेणी चढ़ेंगे तब देंगे ना, देंगे वो वाला एग्जाम भी। लेकिन अभी की तो तैयारी, सरप्राइज टेस्ट भी तो काम का है ना।
आकस्मिक आ पड़ी मृत्यु भी तो उपकारी है ना, वो भी तो हमारे भेद ज्ञान की, हमारी तत्व बोधि की परीक्षा है ना। हमें एक अच्छे विद्यार्थी की तरह इस परीक्षा को आकस्मिक देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तत्व ज्ञान हमारे जीवन में इतनी निश्चिंतता लाए कि यदि मृत्यु का क्षण तत्काल उपस्थित हो तो हम ये ना सोचे उस समय भैया घर में बेटों का क्या होगा, माता पिता का क्या होगा, अरे वो इतना बड़ा व्यापार पड़ा है उसका क्या होगा, इतने लोगों से हमें काम है, इतने लोगों को हमारे भरोसे काम है, इनका क्या होगा। आखिरी समय है, हमने छह डाला में बार बार इसको गाया है, अति संक्लेश भावते मरियो, घोर श्रव्र सागर में परियो। अरे जो ऐसे संक्लेश परिणामों से मरेगा, और मरण के समय पता थोड़ी कि 5 मिनट में मरते हो कि 1 घंटे में, उस समय ये सारे विकल्पों का अभ्यास नहीं। आप बिल्कुल विचार करना, यदि तत्काल मृत्यु आती है, आपको किस किस वस्तु की चिंता है, किस किस की व्यवस्था, अरे हमारे बिना इनका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। नहीं, तत्व ज्ञान हमें इतना परिपक्व बना ले जैसे हमारी भवितव्यता, हमारी नियति हमको ये इस जगत में सब कुछ अपने आप उपार्जन करके देती आई है। ऐसा ही जगत का प्रत्येक जीव है। एक का कर्मोदय दूसरे के काम नहीं आता। हम व्यर्थ में अन्य की चिंता करते हैं। बताओ, कहां चंद्रगुप्त, कहां पला, कहां बड़ा, फिर राजा बनना था तो बन गया। माता पिता रोते रहते क्या होगा हमारे बच्चे का, तो क्या होता। धन्य कुमार क्या हुआ, चला गया था ना दूर अपने भाइयों से रूठ कर कि भैया ये भाइयों को कष्ट होता है, हम चले आते, फिर राजा बन गया कहीं जाकर। जगती में होने योग्य होता है बिल्कुल ये अकंप। तो मृत्यु के क्षण पर हम तैयारी तो करें। यदि मुझे लगे कि मृत्यु आने वाली है, मैं जिंदेव के सिवाय और किसी का विचार नहीं करूंगा। मैं नहीं सोचूंगा परिवार के बारे में, मैं नहीं सोचूंगा धंधे के व्यापार के बारे में, मैं पुत्र पुत्रियों के बारे में, पौत्रों के बारे में, माता पिता दादा दादी के बारे में क्या करूं उनका विचार। मृत्यु के अगले बार तो अनंत काल तक मिलने वाले हैं नहीं, एक जीव नहीं मिलने का। केवल ज्ञान में दिख जाए तो दिख जाए, दिखेंगे, उसके पहले तो बहुत कम संभावनाएं हैं। तो क्या करें कि मृत्यु काल में तो ये परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। हम अंत समय में क्या याद करते हैं, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में और कुछ ना सोचूं भैया, भगवान आप और आपका दिया तत्व ज्ञान, मैं चेतन हूं, मैं चैतन्य सकल निरावरण, ये परम पारिणामिक भाव प्रत्यक्ष प्रतिभास में दिव्य चैतन्य बोधि हूं। मैं चलता फिरता चैतन्य का पिटारा हूं, मैं चैतन्य की ऊष्मा प्रकाश हूं, मैं जानने देखने वाली अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि निधन वस्तु हूं। मैं नहीं मरता, मार मृत्यु, रक्त निकलता है निकलने दो, हड्डियां टूटती हैं टूटने दो, जानवर खाए जाता है खाने दो, ये धरती निगले जाती है भूकंप में, ऊपर से पूरी बिल्डिंग गिरे जाती है, आग लगी जाती है, तूफान में उड़े जाते हैं, समुद्र में डूबे जाते हैं। क्या होता है, जो होता हो सो हो। मैं सुख दुख को जानूंगा, मैं जानने वाले को जानूंगा, मैं चैतन्य आत्मा को भाऊंगा, मैं जिनदेव के गुणों का विचार करूंगा, तीर्थंकरों के महायश को स्मरण में लूंगा। मैं अपनी दिव्य बुद्धि को यूं ही नहीं जाने दूंगा। जो यूं जाने दिया तो मृत्यु कल्प द्रुमे प्राप्ते ये नात्मार्थो न साधितः निमग्नो जन्म जम बाले, फिर इसके बाद फिर पतन ही होगा जो हमने ये तैयारी अभी नहीं करी। रत्नत्रय की सुंदर बुद्धि का ये फल हम सभी को अतिशीघ्र प्राप्त हो और हम सभी समाधि के अभ्यास में आज से ही दृढ़ता से लग जाते इसकी इसी भावना से। इसके बस 8 पद्य बाकी हैं, लेकिन गजब की चर्चा है। जीवन में ये वाली भावनाएं हमारे हृदय में जैसे रोज वायु चलती ना हमारे शहर में इधर से उधर बहती है, ये भावनाएं हमारे हृदय में बहनी चाहिए। मृत्यु महोत्सव की भावना, 12 भावनाएं, अनित्यादि भावनाएं, अनुकंपा दया प्रशम, इन सब की शांति, ये आस्तिक की ये सारी भावनाएं हमारी हितकारी हैं, हमारी परम सखा हैं। हम सभी का जीवन इन भावनाओं की संगति से अभिवृद्धि को प्राप्त हो, समृद्ध बने, इसी भावना से जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है,
उसके लिए चिन्हवाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए चिन्हवाणी माँ को वंदना शत बार। नौ बार अंतर्मुख मुद्रावन सर्व जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वाविशांग में जनवाणी माता की जय हो। समस्त वितरागी भावलिंगी महामुनि राजों की जय हो। अनेकांत में जैन दर्शन की जय हो। शासनायक तीर्थंकर वर्धमान स्वामी की जय हो। श्री समंत भद्राचार्य देव की जय हो। जय श्री